आज की क्लास में फिर से आपका वेलकम है। आज मैं फिर रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार बताने जा रहा हूँ। अभी तक 9 रासायनिक अभिक्रिया बता दिया हूँ। संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उसके बाद एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण और 9वां था मेरा उपचयन। उपचयन का विपरीत है अपचयन। ये 10वां हो गया, ये बताने जा रहा हूं। इसका दूसरा नाम है अवकरण और इंग्लिश में रिडक्शन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद कीजिए उपचयन का परिभाषा। उसमें था जिस रासायनिक अभिक्रिया में उसमें था ऑक्सीजन का योग हो। इसमें बोलना है जिस रासायनिक अभिक्रिया से, चाहे में ही रख लीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उसमें था किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो। इसमें बोलना है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास हो। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास या कमी या हानि हो, या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, लाभ या वृद्धि हो, उसे अपचयन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास, उपचयन में था किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, और किसी पदार्थ में उसमें था से हाइड्रोजन का वृद्धि हो, उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे CuO प्लस H2 बनेगा H2O प्लस Cu। देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास, तो देखिए इससे ऑक्सीजन भाग गया है और भागने के बाद कॉपर बना है, तो इससे ह्रास हो गया, इसलिए इसका उपचयन हो गया। सॉरी, उपचयन नहीं, अपचयन। एक और समझिए, एक हाइड्रोजन वाला, ये हो जाएगा HCl प्लस S, संतुलित करेंगे, H 2 है, H 1 है, 2 से गुना, S 1 Cl 2 Cl 2। दूसरा परिभाषा है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि। अब देखिए किसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है, इधर वाला का देखना है, तो क्लोरीन में देखिए
क्लोरीन अकेले था, हाइड्रोजन हो गया, इसलिए क्लोरीन का अपचयन हुआ। क्लोरीन क्या हो गया? अपचयन। तो आप समझ गए होंगे अपचयन या अवकरण किसे कहते हैं। अब समझिए अपचयित पदार्थ किसे कहते हैं। उसमें पढ़े थे उपचयित पदार्थ, अब पढ़ना है अपचयित पदार्थ। ये अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया भी मैं 10 ही बताया हूं। अब ये अपचयन में कुछ लोग अधिका आ गए हैं, उनको समझा रहा हूं, ठीक है। तो पढ़ना है अपचयित या अकृत पदार्थ। तो देखिए जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को अपचयित या अकृत पदार्थ कहते हैं। तो देखिए इसमें CuO का अपचयन हुआ है, इसलिए ये अपचयित पदार्थ है, अपचयित है पदार्थ। और इसमें क्लोरीन का अपचयन हुआ है, इसलिए क्लोरीन अपचयित पदार्थ है, अपचयित पदार्थ। समझ गए कि जिस पदार्थ का अपचयन या अवकरण होता है उस पदार्थ को अपचयित या अकृत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए। अब बताने जा रहा हूं आपको अपचायक या अकारक। देखिए यह भी पदार्थ है, अभिक्रिया नहीं है। अभिक्रिया मात्र में एक बताया हुआ अपचयन, ये पदार्थ है। अपचायक, अकारक या इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखिए जिस पदार्थ के कारण अपचयन की क्रिया होती है उस पदार्थ को हम लोग अपचायक या अकारक कहते हैं। तो देखिए इसका अपचयन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, किसके चलते? हाइड्रोजन के चलते। हाइड्रोजन ही इसका ऑक्सीजन ले लिया है, जिसके चलते, जिसके कारण इसका अपचयन हुआ है। इसका मतलब अपचायक कौन है? हाइड्रोजन है। अगर ये नहीं रहता, ये ऑक्सीजन लेने वाला नहीं रहता, तो इसका अपचयन नहीं होता। तो देखिए ऑक्सीजन लेने वाला हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और धातु होते हैं, याद रखिएगा, ये ट्रिक है। तो अपचायक ये है। दो ठो अभिकारक रहेगा तो एक का अगर अपचयन हुआ है तो दूसरा जो बचेगा वो गारंटी के साथ अपचायक होगा। यह भी एक ट्रिक है, ठीक है। इसमें देखिए क्लोरीन का अपचयन हुआ है, किसके चलते? H2S के चलते। अगर ये हाइड्रोजन नहीं देता तो क्या इनका हो जाता? नहीं। इसलिए हाइड्रोजन देने वाला भी अपचायक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेने वाला और हाइड्रोजन देने वाला, ठीक है। जिस
पदार्थ के कारण अपचयन की क्रिया होती है, उसे अपचायक या अकारक कहते हैं। याद रखना है, जैसे में यहाँ ये अपचायक है, अकारक है, और यहाँ पर ये अपचायक है। ठीक है, ये तो समीकरण दे देगा तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन समीकरण नहीं दे तो भी पूछ देता है, कभी कभी 4 ऑप्शन में दे देता है पदार्थ, कहता है कि कौन अपचायक है कौन उपचायक है। तो उपचायक के लिए मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है, अब अपचायक के लिए भी सीख लीजिए। ठीक है, अब हमको को समझना है कि कैसे समझेंगे अपचायक जब समीकरण नहीं दिया रहेगा तब। तो याद रखिए, ऑक्सीजन लेने वाला उसमें था, उपचायक में देने वाला, इसमें है लेने वाला। जैसे में आप समझ लीजिएगा, जैसे धातु ऑक्सीजन देते हैं, तो धातु में आप यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं MgNa K, तथा याद कीजिए इसमें अधातु में 2 अधातु छाटे थे, हाइड्रोजन और कार्बन, तो वो यहां पर आ गया। तो ऑक्सीजन लेने वाला कौन होता है? धातु, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, और अधातु में हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। तो ये लोग अपचायक होते हैं। ठीक है, और दूसरा मेरा होता है हाइड्रोजन देने वाला, उसमें था उपचायक में हाइड्रोजन लेने वाला, यहां होगा हाइड्रोजन देने वाला। तो हाइड्रोजन देने वाला मतलब जिसके पास हाइड्रोजन होगा। अब हम हाइड्रोजन नहीं देंगे, मेरे पास कहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो H2S, HCl, ये मेरा हाइड्रोजन देने वाला है। बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं। ये VVI है, या तो आपसे एग्जाम में गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं 101% गारंटी लेके कि या तो उपचायक नहीं तो अपचायक, एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा, और रेडॉक्स उसी को समझ में आएगा जो उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बढ़िया से समझ में लेंगे तब। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।